नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया है। रेलवे ने 150 के आसपास कैंडिडेट का कैंडिडेचर यहां पर रद्द कर दिया है। कैंडिडेचर रद्द करने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो कैंडिडेट हैं वो जो है ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे रेलवे के अंदर। भले ही उनके अच्छे नंबर हों, ठीक है, सब कुछ ठीक हो, लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियाँ उन्होंने करी हैं जिनकी वजह से रेलवे ने यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की यहाँ पर फॉर्म भर रहे हों, उसकी तैयारी कर रहे हों, तो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती से आपका फॉर्म भले रिजेक्ट नहीं हो, लेकिन बाद में भी दोस्तों रेलवे आपको बाहर निकाल सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैंडिडेट ने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से जो रेलवे ने इतने सारे कैंडिडेट का कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9/7/2026 का ही नोटिस है, लेटेस्ट नोटिस है, और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से यहाँ पर नोटिस डाला गया है। कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ सर्टेन कैंडिडेट अंडर CNRRC 01 2019 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, उसमें कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट रीचेक के लिए बुलाया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर बुलाया गया। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनमें यहाँ पर गलतियाँ पाई गई थी, और यहाँ पर नॉन कंप्लाइंस जो चीज़ें थी उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल किया गया है। और अब यहाँ पर जो है ये दोस्तों कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर करस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते, कोई भी रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर नहीं कर सकते ये। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस कारण से जो कैंडिडेट है यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट है जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो गए, यानी कि जब इनको डीवी के लिए बुलाया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया, तो ये जो कैंडिडेट थे यहाँ पर डीवी में पहुँचे नहीं। डीवी में एब्सेंट होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 102 कैंडिडेट थे जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुँचे नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैंडिडेट थे PWD LDOA 2 कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पर कैंडिडेचर इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि इनकी कोई पोस्ट एलिजिबल, इनकी जो पोस्ट थी वो वैकेंटी नहीं थी। पोस्ट यहाँ पर भर गई और बाद में हो सकता है इनको वेटिंग के लिए बुलाया गया होगा, इसलिए यहाँ पर सीटें अवेलेबल नहीं थी, भर गई, या किसी भी कारण की वजह से इनको यहाँ पर पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर नो पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है 105 नंबर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट था मेडिकल एग्जामिनेशन में एब्सेंट था। डीवी इसने करवा लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन कराने पहुँचा नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगे दो यहाँ पर जो कैंडिडेट थे इनका अलग से है, और ध्यान रखना ये आप गलती जो करते हो वो ना करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट था राहुल कुमार, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट सबमिटेड प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट, इसने अपना प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो दोस्तों अपलोड नहीं किया। और दूसरा कैंडिडेट था यहाँ पर आप देखेंगे ये विशाल कुमार, इन्होंने क्या किया, ST कैटेगरी से तो फॉर्म भर दिया लेकिन उन्होंने ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। तो एक चीज़ दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप फॉर्म भरें तो जिस भी आप कैटेगरी से हैं, SC ST EWS OBC UR, जिस कैटेगरी से उसी कैटेगरी से फॉर्म भरें। अगर आपने गलती से दूसरी कैटेगरी से फॉर्म भर दिया तो आप उसको मॉडिफाई का जो ऑप्शन आता है तब करेक्ट कर लें, लेकिन उसके बाद आपको बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए अगर आप ST कोटा से फॉर्म भर दें लेकिन आप OBC में हैं और आपका सिलेक्शन ST के बिहाफ पर हो गया, ST की कट ऑफ भी आपने क्लियर कर ली, तो बाद में आपको DV में बाहर निकाल देंगे, DV में आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे में आप जो है विशेषता करें, छोटी छोटी बातें होती हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लेकर बहुत बार मैंने आपको अपडेट दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 कैंडिडेट जिनको कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से यहाँ पर बाहर किया है, तो ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जेंडर में गलती कर देते हैं, मेल फीमेल में भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि ग्रुप डी के अंदर दिक्कत हो जाती है कि जो कैंडिडेट है, मान लीजिए मेल है लेकिन उसने गलती से फीमेल कर दिया, तो उसका फिर जो है फिजिकल किस हिसाब से करवाएंगे, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर वापस से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे जिनमें यहाँ पर एब्सेंट करके, और लास्ट वाला कैंडिडेट था यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन में पहुँचा ही नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखें, जब भी आप फॉर्म भरें आपकी जो भी जानकारी है वो यहाँ पर सटीक भरें। और यहाँ पर रेलवे ने देख सकते हैं 147 लगभग 150 कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल किया है। बाकी साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।